Hello dear students, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So let us start with today's class, and in today's class we will be discussing hydrocarbons, type of hydrocarbons and some of the hydrocarbons and their structures. Okay, so before moving ahead we will be discussing what we did in the earlier class. In the earlier class we were doing formation of some compounds, right? Covalent compounds like NH3, like H2O, CO2. We did some of the covalent compounds, and now we will move ahead from carbons to hydrocarbons. So let us see what it is. Okay, so hydrocarbons, इसके नाम से ही क्या लग रहा है that it has two words, right? First word is hydro, which means H, and another word is carbon, right? Which means C. ओके तो जिस कंपाउंड में हमें सी एंड एच दोनों देखने को मिलेगा दैट कंपाउंड विल बी हाइड्रोकार्बन, राइट? ओके, सेम इज द डेफिनेशन. कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन in them are called hydrocarbons. Now hydrocarbons can be categorized into two parts. Okay, the first is saturated hydrocarbon, and the second is unsaturated hydrocarbon. Now what is saturated hydrocarbon? In saturated hydrocarbon the carbons are linked with single bond, right? The link between carbon is like this. Okay, and in unsaturated hydrocarbon there can be multiple bonds between the carbon, right? What do we mean by multiple bonds? It may be double bond like this, or it may be triple bond like this. कैसा भी हो सकता है, ठीक है? या तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे कार्बन्स या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे. अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उनको कहते हैं एल्कीन्स. अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उनको कहते हैं एल्काइंस. और अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसको कहते हैं एल्केन्स. सिर्फ फर्क है किसका? ए, ई और वाई का. याद कैसे रखेंगे? एबीसीडी पढ़ते हैं, ए पहले आता है तो एल्केन्स का ए पहले आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है? ए के बाद आता है ई मतलब डबल बॉन्ड, और फिर लास्ट में आता है वाई तो वो ट्रिपल बॉन्ड. ऐसे आप याद रखेंगे इसको, ठीक है? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यही थे हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर टाइप्स. एंड अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स, राइट? मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर तो अब आप बनाना सीख ही गए हैं, तो अब हम डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ ही साथ उसका लाइन स्ट्रक्चर भी, फॉर्मूला स्ट्रक्चर भी देखेंगे. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन विल मूव अहेड. Okay, so now we are going to see structures of some alkanes, alkenes and alkynes. Okay, so for that first we will write the formula of alkanes, alkenes and alkynes. Okay, first we'll write the formula of these three. So what is the formula of alkane? It is CnH2n+2. ये मैं आपको सिर्फ इसके लिए लिखवा रही हूँ ताकि अगर देखो एक्चुअली में क्या है दैट दिस क्वेश्चन डायरेक्टली कैन कम फॉर 1 मार्क, दैट एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? कोई भी एल्केन का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला. सो दिस में कम एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो. एंड आगे जो हम एल्केन्स निकालने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, उसमें कितना कार्बन या कितना हाइड्रोजन होगा, करेक्ट? तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अगर पता रहेगा इट विल बी हेल्पफुल. बट मैं आपको बिना फॉर्मूला से भी बता दूंगी कि कैसे निकालना है आपको, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आपका पेपर में स्ट्रक्चर ना अटके. बट कीप इट इन माइंड, ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है. CnH2n हो गया एल्कीन्स का.
और इसमें होता है CnH2n-2। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता दूंगी। नाउ हियर वी विल राइट द वैल्यू ऑफ n, लाइक 1 2 3 4 जो भी है, और उनका बेसिक नेम, ठीक है, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, वो हम अभी देखेंगे। सो सबसे पहले n इक्वल टू 1 की बात करते हैं। जब n 1 होता है तो बेसिक नेम होता है मिथ। अब अगर वो एल्केन है तो वो स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा मीथेन। अगर वो एल्कीन है तो स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा मीथीन। और अगर वो एल्काइन है तो स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा क्या? मिथाइन। बेसिक नेम अगर आपको पता है तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नाम आप निकाल लेंगे। नाउ कमिंग टू दी हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर। सो सी n इक्वल टू 1, पहले मैं आपको बताती हूं कि फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो समझ आ जाए। अब n की वैल्यू हमने क्या ली है? 1। इस फॉर्मूले में n की जगह अगर 1 रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो C1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, H 2n प्लस 2, 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, CH4। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, तो विच इज वेरी सिंपल। C बन गया, CH4। डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करेंगे? डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन दोनों एंड्स पे डॉट्स लगा देंगे। बस यहां पे भी डॉट है ना, इन लाइन के दोनों एंड्स पे डॉट लगा देंगे, जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक एक डॉट लगा देंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से। और यहाँ से हाइड्रोजन्स। अब आपको तो ये वाला आता ही है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने। हाइड्रोजन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 2, हाइड्रोजन को अपना शेल करने के लिए 2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, हो गया। कार्बन का क्या होता है? कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर कितना? 6। इसका मतलब 2,4। तो इसको क्या चाहिए? कोई अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब कार्बन के पास 4 खुद है, 4 अगर ये एक एक हाइड्रोजन से उठा लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। आप पहले ये बना लो बाद में ये बना लो, या पहले ये बना लो बाद में ये बना लो, मतलब जैसे आपको आसान लगता है। यू कैन ड्रॉ द वे यू वांट टू ड्रॉ, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही इसको ड्रॉ करेंगे। राइट, चलो मीथेन पे चलते हैं। मीथेन की बात की जाए तो मीथेन में क्या है देखो, अच्छा चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी। n इक्वल टू 1 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1H2। ठीक है, अब C1H2 का मतलब क्या हुआ कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2। राइट, अब इसका जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर वही रहेगा, कार्बन 1 है ना, और हाइड्रोजन जो है वो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये रहा हमारा हाइड्रोजन। अब एक बात देखो, हाइड्रोजन का तो कंप्लीट हो जाएगा शेल, हाइड्रोजन का तो शेल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या कार्बन के शेल कंप्लीट होंगे? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसको कितने मिल रहे हैं? 2 ही तो मिल रहे हैं। तो इसीलिए दिस स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा मीथेन नाम का कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि कार्बन स्टेबल ही नहीं होगा तो वो स्ट्रक्चर कैसे रहा। लास्ट आता है आपका एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस में n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? CH 2 इंटू 1 माइनस 2 0। CH0 का मतलब क्या हुआ? अकेला C, तो ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। दिस स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो गया। अब ये तो मैंने आपको बताया कि
फॉर्मूले में पुट करो। चलो मैं एक और आपको फॉर्मूले में करके बता देती हूँ। जब n इक्वल टू 2 होता है ना, n इक्वल टू 2, तो बेसिक नेम होता है इथ। बेसिक नेम क्या होता है? इथ। नाउ अगर वो एल्केन है तो क्या बना रहे हैं हम? इथ एन, एन, ठीक है। अगर एल्कीन है तो क्या बना रहे हैं? इथीन, एल्कीन से ईन। और अगर हम एल्काइन बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? इथाइन। ऐसा एल्काइन बना रहे हैं जिसमें 2 कार्बन है तो वो इथाइन हो गया। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखो सी एन की जगह 2, एच 2n plus 2 means 2 into 2 plus 2 which is 6, C2H6। यहां आ जाते हैं, यहां फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C2H2n यानी H4 और यहां पे C2H2, ठीक है। एक बात ध्यान में रखेंगे, एल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बनाते हैं स्ट्रक्चर। यहां पे 2 कार्बन है, राइट? 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के पास जितने जितने डॉट्स होंगे उतने दे देते हैं। देखो आपको जो स्ट्रक्चर पहले बनाना है आप वो बनाइए। पहले लाइन बनाना है तो पहले लाइन बनाइए, अगर आपको लाइन नहीं बनाना, पहले डॉट बनाना है तो आप वो बनाइए, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रही हूँ। नाउ कमिंग टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, 4 5 और ये 6 हो गया। अब सर्कल्स बना दे। पहले हाइड्रोजन के शेल्स कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया कंप्लीट हाइड्रोजन का शेल। हाइड्रोजन को तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, अपना खुद का एक और एक मिल गया उन्हें कार्बन से, हो गया। अब देखो इस कार्बन को कैसे करना है। इस कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 4 ये हाइड्रोजन से ले लेगा। देखो 3 हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इस कार्बन से ले लेगा, हो गया ये। अब काउंट कर लो, इस सर्कल के अंदर एक सी है और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से इस कार्बन की बात करते हैं, 4 इसके खुद के डॉट्स हैं, 5 6 7 और एक इस कार्बन से ले लेगा 8। ये बन गया। अब इसका लाइन स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा? सी इन दोनों के बीच में लाइन डालेंगे, सिंगल लाइन। और हाइड्रोजन के साथ तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है, देखो सिंगल लाइन बनेगी ना सबके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल, जहां हाइड्रोजन लिखा है वहां हाइड्रोजन लिख दो बस, और सिंगल बॉन्ड हो गया आपका इथेन रेडी, ठीक है। इथीन पे आते हैं। इथीन का फॉर्मूला है C2H4। तो C2H4 है तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। कार्बन के डॉट्स बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बना दो, एक बना दो हाइड्रोजन के। नाउ ड्रॉ दी सर्कल्स। हाइड्रोजन का शेल कंप्लीट, हाइड्रोजन का कंप्लीट, हाइड्रोजन का कंप्लीट, हाइड्रोजन। अब आ जाते कार्बन पे। कार्बन के पास 4 खुद के हैं, 2 हाइड्रोजन से मिल जाएगा, 2 बगल वाले कार्बन से ले लेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास 2 खुद के हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 साइड वाले कार्बन से। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, इसके बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 लाइन बनेगी, इसका मतलब ये, क्लियर। और हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से, ये हो गया आपका इथीन। सिमिलरली इथाइन की बात कर लेते हैं। इथाइन, आइन मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, या वैसे भी C2H2 है तो 2 कार्बन है ना और 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की तरफ तो एक ही शेयर हो सकता है, तो एक बना दिया, बचे 3 वो इधर लगा दो, करेक्ट। अब हाइड्रोजन की शेल कंप्लीट करो, हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। कार्बन के कंप्लीट करते हैं। कार्बन के पास 4 तो खुद के हैं, एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 3 इस कार्बन से ले लेगा, हो गया भाई जी 8 इलेक्ट्रॉन। देखो सर्कल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, शेल कंप्लीट। सिमिलरली ये
तो अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो 3 बॉन्ड्स बनेंगे और इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, ये बन गया आपका इथाइन। ये तो फॉर्मूले से निकालने का तरीका बताया मैंने। अब मैं आपको बताऊंगी बिना फॉर्मूले के आप कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन उसके बाद मैं आपको बिना फॉर्मूले के बताऊंगी। Now see for the value of n equals to 4, okay, अगर n equal to 3, 1 और 2 किया ना हमने 3 करना है। For the value of n equal to 3 the basic name that we use is prop। अब मैं आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता तो मैं आपको बता रही हूँ कि बिना फॉर्मूले के हाउ टू डू इट। सी बहुत इजी है, प्रॉप, राइट, प्रॉप, और अगर एल्केन बना रहे हो तो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखो प्रॉप मतलब 3 कार्बन लगा दिए, एन मतलब सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब कार्बन के पास हमेशा 4 ही डंडे लग सकते हैं, ये याद रखना, 4 ही बॉन्ड्स कार्बन बनाता है। तो 4 बॉन्ड अगर कार्बन बनाया और इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो देखो क्या होगा, एक इसके पास है, इस कार्बन की बात कर रही हूँ, 1 बॉन्ड है, 3 और लगा लेगा, इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 और लगा लेगा, इसके पास 1 बॉन्ड है, 3 और लगा लेगा, बची सब जगह पे हाइड्रोजन, खत्म बात। काउंट करके देख लो, C3H8, C3H8, ये काउंट करोगे तो 8 हाइड्रोजन है और यही फॉर्मूला यहां से निकलेगा, n की जगह 3 पुट करोगे तो C3H, 3 2 6 + 2 8, C3H8, बस हो गया, ये बन गया। उसके बाद तो आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ इसकी जगह पे डॉट्स लगा दो और कुछ नहीं, है ना, एक एक एंड पे डॉट लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इस तरीके से, है ना, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, 3 4 हाइड्रोजन, इधर भी, है ना, हाइड्रोजन हो गया। अब सर्कल कंप्लीट कर देते हैं, हाइड्रोजन का ए कंप्लीट, 2 यहाँ इस तरीके से ये हो गया। अब आते हैं कार्बन पे, कार्बन के 4 खुद के हैं, 3 ये ले लेगा यहाँ से और 1 कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये हो गया इसका शेल कंप्लीट, समझ लो। इसी तरीके से ये कंप्लीट और इसी तरीके से ये कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है प्रोपीन, तो कैसे, नाम से ही पता चल जाना चाहिए, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लिख लेंगे, है ना। इन मतलब डबल बॉन्ड, अब ध्यान से समझना, डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं अब हर जगह डबल बॉन्ड, नहीं, डबल बॉन्ड का मतलब है आप किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड जो है वो लगा सकते हैं, तो लगा दिया हमने एक जगह डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। अब ये रहा बचा जगह पे हाइड्रोजन, मैंने आपको क्या बोला, कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड्स होते हैं, तो इस कार्बन की बात करें 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 लगा दिए, इस कार्बन की बात करें 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 और लग जाएगा, इस कार्बन की बात करें तो 1 है, 3 और लग जाएंगे, हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब अगर आप देखो काउंट कर लो कितना हो गया, C3H, ये कितना हो गया, C3H, 1 2 3 4 5 6, C3H6, फॉर्मूले में पुट करके देखो, n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आएगा, C3H2n, यानी H2 × 3 कितना होगा, 6। यही चीज यहां पे बना लेंगे, सेम ऐसे ही, बस जहां जहां ये है ना, यहाँ पे आप डॉट्स लगा दो, इस तरीके से एंड्स पे डॉट्स लगा दो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। ये आपका यहाँ, ये यहाँ, ये आपको इस तरीके से। अब हाइड्रोजन की शेल कंप्लीट करो, कंप्लीट हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन, और कार्बन को तो 4 खुद के 4 लेने होते हैं, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 और 4, इसके भी 4 खुद के हैं। अच्छा एक और बचा तो है, ऊपर मैंने बनाया नहीं, हाँ,
अब 4 खुद के हैं, 1 2 3 4, और 4 मांगेगा, 1 2 3 4। इसी तरीके से इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इधर वाले कार्बन से ले लेगा, हो गया। ठीक है। सिमिलरली एल्काइंस, एल्काइंस मतलब प्रोपाइन। प्रोपाइन जैसे ही नाम पढ़ा, प्रोप मतलब 3 कार्बन है ना, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी कहीं एक जगह आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बस खत्म बात। हर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां लगाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, हो गई बात खत्म। अब फॉर्मूले में पुट करके देखो कितना आएगा, C3 राइट, H2 इंटू 3 यानी 6 माइनस 2 यानी 4, C3H4, C3H4, देखो यही आ रहा है ना, C3 है, हाइड्रोजन 4, मतलब इस तरीके से। इट इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब बस जहां जहां है एंड्स पे आप डॉट्स लगा दो इस तरीके से, है ना। यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ तो आना नहीं है, यही हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। सिमिलरली जैसा ऊपर का स्ट्रक्चर आपने बनाया है ना, एक ये हाइड्रोजन का कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का शेल कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का शेल कंप्लीट। अब इस कार्बन के पास 4 तो खुद के हैं, 3 यहाँ से ले लेगा, 1 हाइड्रोजन से ले लेगा, हो गया कंप्लीट। ये 4 खुद के हैं, 1 इससे ले लेगा, 3 यहाँ से ले लेगा, 4 मिल गया। इसी तरीके से यहाँ से 1 उठा लेगा और 3 यहाँ से उठा लेगा, कंप्लीट हो गया। सिमिलरली लास्ट स्ट्रक्चर आज का कर रहे हैं हम, विच इज N=4 ब्यूट। अब अगर हम बात करें एल्केन की तो बनेगा ब्यूटेन, एल्कीन की तो ब्यूटीन, एल्काइंस की तो ब्यूटाइन। अब जैसे ही पढ़ा ब्यूट, वैसे ही समझ जाना चाहिए कि कार्बन तो कितने होंगे, 4, है ना। जैसे ही पढ़ा एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, जैसे ही पढ़ा इन मतलब कहीं एक जगह डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड, और जैसे ही पढ़ा आइन कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। बन गया स्ट्रक्चर, खत्म। आज हम लोगों ने देखे हैं सिर्फ 4, मतलब कि वैसे तो हमने देख लिए लगभग 8-9 स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन के पास ऑलरेडी 2 है बॉन्ड्स, है ना, तो ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, जबरदस्ती नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो 1 2 3 ऑलरेडी है कार्बन के बीच में, तो सिर्फ 1 की जरूरत है, तो यहाँ लगाना है, जरूरी नहीं नीचे भी लगाना है, सुंदर नहीं बनाना, हमें सही स्ट्रक्चर बनाना है। सो ये अब यहाँ देखो कार्बन के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 1 और लगेगा हाइड्रोजन, कहीं भी लगा दो, ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, डजंट मैटर। यहाँ 1 2 3 और 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको जरूरत नहीं हाइड्रोजन की। यहाँ 1 और 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, और यहाँ 1 और 2 बॉन्ड है, तो अगेन हाइड्रोजन की जरूरत। तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। So yes, this is it for today's class. Okay, in the next class we will be discussing the other names. आगे मैं आपको सिर्फ names लिखवा दूंगी इन compounds की, है ना। 9n=5 होता है तो क्या बनता है, पेंटेन, पेंटेन, पेंटाइन, एंड देन उसके बाद हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, वो मैं आपको लिखवा दूंगी, बेसिक नेम लिखवा दूंगी। और नेक्स्ट क्लास में एक आध स्ट्रक्चर्स और बनवा देंगे, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइसोमर्स। इसके बाद हम आइसोमर्स जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, एंड यस, दिस इज इट। So if you like this video, then subscribe to my channel, like and share also. Do not forget to hit the bell icon. And तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द ही। बाय बाय।